नहीं नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ, किसी भगवान को नहीं मानता। मेरी समझ है कि इंसान ही सब भगवान है। सब धर्म के नाम पर हुआ है ताकि आप लाचार और बेबस रहें। पर कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बुद्ध ने कहा है। इनको राम से कोई प्यार नहीं है क्योंकि ये कभी थे ही नहीं। महात्मा बुद्ध जो था उसने जो हठ योग किया उससे भगवान मिला नहीं। फिर उस महापुरुष ने अपनी थ्योरी बना दी कि परमात्मा कहीं नहीं है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह के हालात हैं। ये आपका देश है कि आखिर शंभू कुमार का ब्रेन वॉश किसने किया। शंभू कुमार की बात करें तो शंभू कुमार एक बुद्धिस्ट है, अर्थात बुद्ध की परंपराओं को मानने वाले हैं और बुद्ध द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बुद्ध ने गाइडलाइंस जारी की है कि कहीं नहीं है, तो वे भी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और ये मानते हैं कि कहीं पर भी भगवान नहीं है। और जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के समर्थक वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के आगे उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उन पर सवाल खड़े कर दिए कि किस प्रकार से आज हमारे भारत में एक अंधविश्वास। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकल के अंधे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है शंभू कुमार सिंह। दर्शकों, आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से शंभू कुमार सिंह ने कुछ सालों पहले जंतर मंतर पर संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों पर सवाल खड़े कर दिए थे। इन्होंने कुछ इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों पर सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज के समर्थक संत रामपाल जी महाराज के केसों की सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। क्या उनको भारत की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या उनको भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? इस प्रकार के सवाल खड़े किए थे शंभू कुमार। कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है आप लोग? दर्शकों, यदि अकल का अंधा व्यक्ति अगर कुछ भी समझदारी दिखाता तो उनके समर्थकों की आवाज़ बन सकता था। और इनके दिमाग में जो एक कीड़ा था बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर ने पूरा असर दिखाया और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों पर सवाल खड़े किए। जब संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने इनका वीडियो बनाने लगे फ़ोन से और कैमरा से, तो फिर ये चला गया। इन्होंने कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने QR कोड लटकाकर कुछ इस प्रकार से भीख मांगी थी, यदि आप मुझे 10 रुपये दोगे, आप 20 रुपये दोगे तो मैं अपना चुनाव का खर्चा निकाल लूँगा। कि शिक्षाओं के नाम पे लूट रहे हैं, किस प्रकार से लूटते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ बनूंगा, आप मेरा साथ दो। तो इन्होंने किस प्रकार से भीख मांगा, देखिए इस वीडियो में। आप लोगों ने जो 1-1 रुपए की 10-10 रुपए की वो संत को देखता है संधि की निगाह से और खुद 10-10 रुपए की भीख मांग रहा है और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलता है। यदि आप बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध ने जिस प्रकार से दावा कर रखा है कि भगवान कहीं नहीं है, तो उनका दावा फेल होता है संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जड़ें दिखा दी कि उन्होंने किस प्रकार की भक्ति की थी और किस प्रकार से आज जो बुद्ध को मानते हैं कहीं ना कहीं नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के द्वारा बताई गई साधनाएं हमारे शास्त्र प्रमाणित नहीं है। जो साधनाएं शास्त्र प्रमाणित नहीं होती उनमें नास्तिकता का ही विस्तार होता है। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। बुद्ध महात्मा बुद्ध जो था उसने जो हठ योग किया उससे भगवान मिला नहीं, क्योंकि वो वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी वो। फिर उस महापुरुष ने अपनी थ्योरी बना दी कि परमात्मा कहीं नहीं है। उसने केवल एक लाइटनिंग यानी प्रकाश देखा बस। उस पूर्व जन्म का अच्छे संस्कारी था, तो उसने अपने ही सोच से जो साधारण सी शिक्षाएं थी वो जन साधारण को बोलना बताना शुरू कर दिया। और ऐसी पुण्यात्मा पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा होती है, उसके वचन में शक्ति होती है। उनके वचन की शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि बहुत सारे राष्ट्र बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पूरा चीन, रूस, अब वो परमात्मा की तरफ चले थे। बुद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो भगवान की चाह में उससे जुड़े थे। अब कुछ समय के बाद वो भगवान से लाभ मिले नहीं, वो अब कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कति नास्तिक हो गए। वही बुद्ध धर्म ने पवित्र भारत वर्ष के अंदर पैर फैलाने शुरू किए थे, लेकिन यहां उसकी दाल गली नहीं,
क्योंकि भारतवर्ष ऋषि महर्षियों और परमात्मा की प्यारी आत्माओं का केंद्र रहा है। उसी समय क्या हुआ कि आदि शंकराचार्य जी ये भगवान शंकर ने भेजे और आदि शंकराचार्य जी ने छोटी आयु में 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया और वेद जैसा भी उन्होंने सदग्रंथों को जाना, संस्कृत आदि को कंठस्थ याद कर लिया और उन्होंने बुद्ध धर्म को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी प्लान बनाई। उसमें 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए। कोई तो पहाड़ों पर जाकर के जहाँ वो बुद्ध धर्म के मठ हैं उनके आसपास रहे और हिंदू श्रद्धालुओं को वहाँ भ्रमित होकर आए, उनको यथार्थ अपना ज्ञान देवे, उनको गिरी कहने लगे। जो नगरों में जाकर के, नगरियों में जाकर जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म के वो मठ थे उनके आसपास जाकर के अपने सदग्रंथ इन पुराणों आदि का वो प्रचार करने लगे, उनको पुरी कहने लगे। ऐसे जंगल में जाने वालों को अरण्य कहने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने हजारों की संख्या में सन्यासी बनाए, भगत वो साधु बनाए, उनको कहा कि इस बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान में फैलने से रोको, और वो सफल हुए। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, उनमें एक एक प्रधान बना दिया। तो ये एक बहुत अच्छी देन थी आदि शंकराचार्य जी, और वो 32 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़ गए थे। अब पुण्यात्माओं, आदि शंकराचार्य जो थे वो शंकर भगवान के उपासक थे और पार्वती माता को अपनी इष्ट देवी मानते थे और शंकर भगवान के वो उपासक थे। ये तमोगुण शंकर के जैसा भी, लेकिन उन्होंने ये एक अनमोल काम किया कि भारतवर्ष को नास्तिक होने से बचा लिया।